पटना में, पूरे बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो डोमिसाइल नीति के खिलाफ, जो डोमिसाइल नीति जो ला रही है सरकार, उस नीति के खिलाफ पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया गया। और उस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट कर रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। आप देख रहे हैं हवन पूजा किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा। एक बैनर देख रहे हैं, सद्बुद्धि यज्ञ, डोमिसाइल नीति लागू करो बिहार सरकार। सर, ये आप लोग आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, इनकी बुद्धि की बात कर रहे हैं? हम लोग बुद्धि की बात कर रहे हैं कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार के जो डिप्टी सीएम है और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो सारे लोग जो पहचान जो दे रहे हैं, जो अपने बातों को जो दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है कि उनके पास बुद्धि नहीं है। और ये उनके बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए हम लोग ये कामना कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दिया जाए, ताकि बिहार के होनहार छात्र नौजवानों का भविष्य बच सके, जान बच सके। डोमिसाइल नीति पे क्या कहें? डोमिसाइल नीति को लागू करना होगा। तेजस्वी यादव जी जो क्या कहते थे उस बात पे वो आ रहे, और इतना जल्दी जल्दी नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई पलटी मार अगर हमको दिख रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। नीति में छात्र के साथ आप लोग कितना साथ हैं? साथ जान देने के तैयार हैं छात्रों के लिए। खून सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे उन लोगों के लिए। 11 तारीख के आंदोलन में रहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, 11 तारीख आंदोलन में रहेंगे। हर हम लोग का आंदोलन हम लोग का शुरू हो चुका है। जो डोमिसाइल नीति है बिहार सरकार के द्वारा लागू करने के पक्ष में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आप देख सकते हैं सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी जो नेता हैं, सबके हाथ में बैनर है, बिहार सरकार मुर्दाबाद, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करो, बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हुए हैं। इस तरह से सभी लोग हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, देवयानी जी, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आप लोग पूजा पाठ करके सरकार को नींद जगह सद्बुद्धि दे रहे हैं। जी हाँ, और ये हमारे यूथ विंग के आकाश जी का इनिशिएटिव है और ज़रूरी है सद्बुद्धि। अब अगर नहीं आएगा तो कब? क्योंकि ऑलरेडी आपने बिहार को तो इतना पीछे लेके चले गए और अभी वो जितने भी यूथ हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे, तो अभी तो सद्बुद्धि नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए ये हवन का आयोजन आकाश यादव के सौजन्य से हमारे पार्टी के द्वारा हो रहा है। पप्पू जी कल पीसी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 10% बाहर वालों को मौका देना चाहिए, तो 10% के पक्ष में भी हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि पूरा भारत मेरा देश है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले जो भी बैकलॉग है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिला, जितने भी आपके 7th फेज के आपके टीचर्स उनको नौकरी नहीं, पहले आप उनकी बहाली कीजिए, उसके बाद 10% 5% की बात हम लोग बाद में करेंगे। बिल्कुल। तो अगर सरकार इस नीति को लागू नहीं करती है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती है, तो आप लोग कितने पक्ष में रहेंगे? क्योंकि 13 तारीख और 11 तारीख को भी पूरे बिहार में शिक्षक संघ जो है ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ है और हमेशा से ही साथ रहे। मेरी उनसे पर्सनल बात भी होते रहती है और ये कोई मजाक बात नहीं है। ये तो मैं उसी दिन ही बोला था कि उस दिन वो ब्लैक डे था, जिस दिन उन्होंने ये डोमिसाइल नीति के लिए वो गांधी मैदान गए थे और फिर से पीट के लाठीचार्ज करके हटा दिया गया। तो रोज़ ब्लैक डे देखने के लिए हम लोग बिहार में नहीं है। सम डे इट हैज़ टू बी अ ब्राइट डे, और उसी के लिए ये हवन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे ये डोमिसाइल नीति इसे लागू करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में साइंस, मैथ और इंग्लिश के टीचर नहीं है, उस तरह के टैलेंटेड नहीं है। काइंडली एजुकेशन मिनिस्टर की सर्टिफिकेट की, डिग्री की जांच करवाया जाए, मैं ये मांग करती हूँ। उनकी सर्टिफिकेट जांच बिल्कुल, उसके बाद उनकी बातों को हम लोग वजन देंगे। फिलहाल वो वजन के लायक नहीं। तो ये देवयानी जी थी, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री है सबसे पहले उनके सर्टिफिकेट को जांच किया जाए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हवन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। पंडित बैठे हुए हैं, पंडित मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं और जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सिपाही हैं, नेता हैं, वो सभी बैनर लेकर के इस जग के द्वारा महागठबंधन सरकार के जो नेता हैं, खास करके शिक्षा मंत्री जो नियम कानून लाते हैं, शिक्षा नीति, शिक्षा का जो नियमावली लाते हैं, उस नियमावली लाने वाले को सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं। सद्बुद्धि, ऐसा सद्बुद्धि दे कि जो बिहार के शिक्षक को, बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको मौका मिले कि बिहार के शिक्षक को, विद्यार्थी को बिहार में ही नौकरी मिले। और रही बात बाहर के लोगों की बात करने की बात, तो बाहर के लोग की जी बात कर रहे हैं। देवयानी जी का कहना, मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि पप्पू जी 10% की बात कर रहे हैं, तो बोला कि पहले डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, उसके बाद आगे की बात किया जाएगी। अब मंत्रोच्चारण आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण के द्वारा सद्बुद्धि की बात हो रही है। डोमिसाइल नीति लागू करो बिहार सरकार, सद्बुद्धि यज्ञ, इसमें देखिए जो है अगर प्रदर्शन है हमारी एक बार गणेश जी को ध्यान करेंगे, हाथ जोड़कर
ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपिलं मूलजार्वक्षणो वासुदं शोकविनाशकारकं नमामि ईश्वरपादपङ्कजम् ओम गणानान्वाह गणपतिं भवामहे प्रियानान्वाह प्रियपतिं भवामहे निर्नान्वाह भवामहे अशोकमयाहं जामि गणपतिं ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिकामिलवासुमनिशमिकाभ्यो नमो नमः। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करके हम शांताकार भुजस्वलभद्वानां सुरसं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगलक्ष्मीं कमलनयनं वन्दे गुरुहरं सर्वलोकनाथं नमो नमः श्री विष्णुवे नमो नमः। इसके बाद सूर्य भगवान को ध्यान करेंगे ओम आकृष्ण रक्षावर्तमान हनिवेशनम महामृतमरतन परवश्यनभ्यो नमः। आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सिपाही हैं यहाँ पर सद्बुद्धि जग की बात कर रहे हैं। सद्बुद्धि जग में इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री है, डिप्टी सीएम और सीएम है, उनकी सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति के बारे में कहें कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए और जितने भी बिहार के छात्र हैं जो शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग हमेशा हैं। सड़क से सदन तक हम लोग की लड़ाई होगी जब तक डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं होगा। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।